नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। आप नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन भी जो है वो कह सकते हैं। हर क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। देखिए, जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन के भी पेपर हुए हैं उन सभी में जो है वो काफ़ी हेल्प जो है हमारी अभ्यास और उत्तीर्ण सीरीज से जो है वो मिली है। उत्तीर्ण सीरीज में डेली बेसिस पर करंट अफेयर कवर किए जाते हैं और अभ्यास सीरीज में मंथली बेसिस पर किए जाते हैं। तो ये अभ्यास सीरीज का पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं और मई महीने का ये करंट अफेयर का फर्स्ट पार्ट जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले जितने भी मंथ हुए हैं उन सब कुछ है हम मंथली बेसिस पर कवर कर चुके हैं। तो मई महीने का ये पहला पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं यहाँ पर, इदाशीशा नोंग्रांग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ विच स्टेट। तो बोलते हैं इदाशीशा नोंग्रांग जो है वो अभी हाल फिलहाल में जो है वो पहली महिला पुलिस महानिदेशक जो है वो बनी है। इनकी पहली डीजीपी जो है वो बनी है। तो ये कौन से स्टेट की डीजीपी जो है वो बनी है? तो ये देखिए, ये मेघालय की डीजीपी जो है वो बनी है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। देखो, इस तरह का डीजीपी का क्वेश्चन हमने पहले भी जो है वो पढ़ रखा है। क्या क्वेश्चन हमने पढ़ रखा है? हमने पढ़ रखा है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो महाराष्ट्र की पहली महिला बनी है वो कौन बनी है। महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी कौन बनी है? तो वो हमने रश्मि शुक्ला का नाम जो है वो पढ़ा है। अब देखो, डीजीपी की बात हो रही है तो डीजीपी ऑफ हिमाचल जो है वो कौन है वो भी आपको पता होना चाहिए। ये अभी हाल फिलहाल में ही बनाए गए हैं। तो ये डॉक्टर अतुल वर्मा है, ये आपने ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें कि क्या हिमाचल में भी जो है वो कोई वुमेन डीजीपी जो है वो रह चुकी है, तो देखो, सतवंत अटवाल त्रिवेदी ये आईपीएस ऑफिसर हैं और हिमाचल की ये डीजीपी रह चुकी हैं। फुल फ्लेज्ड चार्ज इनके पास नहीं था, इनके पास एडिशनल चार्ज था। ये आपने ध्यान रखना है कि इनके पास एडिशनल चार्ज था और ये पहली महिला डीजीपी बनी थी कुछ टाइम के लिए। मतलब एडिशनल चार्ज ही बेसिक इनके पास था, परंतु उस टाइम ही बनी थी। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने यहाँ से ध्यान रखने। आगे बोलते हैं, इंडियाज बिगेस्ट क्लाइमेट क्लॉक रिसेंटली सेटअप इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी। तो बोलते हैं कि भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित की गई है? देखो, भारत की सबसे बड़ी जो क्लाइमेट क्लॉक है वो स्थापित की गई है कहाँ पर? वो न्यू दिल्ली में जो है वो स्थापित की गई है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब न्यू दिल्ली में ये कहाँ पर जो है वो स्थापित की गई है क्लाइमेट क्लॉक, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये न्यू दिल्ली में जो है जो CSIR का जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, वहाँ पर की गई है। ये CSIR क्या हुआ? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये जो CSIR का हेडक्वार्टर है यहाँ पर जो है ये स्थापित की गई। कब स्थापित की गई? तो अर्थ डे था जब इसको स्थापित किया गया। अब ये क्वेश्चन शायद हमने पहले भी पढ़ा है। ये अर्थ डे जो है वो कब मनाया जाता है? ये भी तो पता होना चाहिए कि अर्थ डे जो है वो कब मनाया जाता है। तो अर्थ डे जो है वो मनाया जाता है अप्रैल के महीने में और 22 अप्रैल को जो है ये मनाया जाता है। 22 अप्रैल को ये अर्थ डे मनाया जाता है और इसकी थीम क्या रखी गई थी? इसकी थीम रखी गई थी प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक। ये आपने ध्यान रखना है, प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक जो है वो इसकी थीम रखी गई थी। हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर क्यूज की फॉर्म में भी ये क्वेश्चन जो था वो डाला था। अब आपने ध्यान रखना है कि 22 अप्रैल को ये मनाया जाता है अर्थ डे और इसकी थीम क्या रखी गई थी 2024 में, वो भी आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड अर्थ डे के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। आगे बोलते हैं, रिसेंटली विद विच ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन कंट्री NPCI साइंड एग्रीमेंट फॉर UPI लिंक इंस्टेंट पेमेंट सर्विस। तो बोलते हैं कि हाल ही में जो है वो किस अफ्रीकन कंट्री के साथ NPCI के साथ जो है वो एग्रीमेंट साइन किया गया है जिसमें UPI लिंक इंस्टॉल करने की बात कही गई है पेमेंट के लिए। तो हाल ही में जो है वो अफ्रीकन देश है नाम्बिया आपने ध्यान रखना है। नाम्बिया जो है ये कंट्री है, इसके साथ NPCI ने UPI लिंक तत्काल भुगतान पेमेंट सर्विसेज जो है इसके लिए जो है वो समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो कुछ एक कंट्रीज जहां पर UPI जो हमारा इंडिया का UPI है ना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, उसके लिए जो है वो क्या है, कुछ एक कंट्रीज़ में वो अवेलेबल है। वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं? जैसे कि हमने फरवरी में पढ़ा था कि श्रीलंका और मॉरिशस में जो है ये सर्विसेज UPI की सर्विसेज जो है पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा फ्रांस हो गया, UAE हो गया, नेपाल, भूटान, सिंगापुर, इन कंट्रीज़ में जो है वो ऑलरेडी जो है वो UPI पहुँच चुका है। तो ये कंट्रीज़ के नाम भी आपने ध्यान रखने हैं। और UPI इंडिया का अपना एक इंटरफेस है और यहाँ से जो है वो इंडिया जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव चलाया गया है उसकी पावर का पता भी जो है वो चलता है। अब मेक इन इंडिया का नाम मैंने ले दिया, तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च कब किया गया था ये भी तो पता हो ना आपको, क्योंकि
ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2014 में जो था वो लॉन्च किया गया इनिशिएटिव है एक, ये आपने ध्यान रखना है कि 2014 में सितंबर 25 को जो था ये लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोलते हैं यहाँ पर बेन वेल्स ये एक क्रिकेटर है, रिसेंटली अनाउंस्ड रिटायरमेंट बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो बोलते हैं कि हाल ही में सेवानिवृत्ति हुए बेन वेल्स किस देश से हैं। देखो इन्होंने अपनी रिटायरमेंट की घोषणा की बेन वेल्स के द्वारा, ये इंग्लैंड के जो है वो प्लेयर हैं, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब देखो ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं तो इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की है। इंडिया के एक सुनील छेत्री हैं, उनके द्वारा भी रिटायरमेंट की घोषणा की गई थी सुनील छेत्री के द्वारा। अब सुनील छेत्री जो है वो कौन सी खेल से संबंध रखते हैं, देखो सुनील छेत्री जो है वो संबंध रखते हैं फुटबॉल से, वो आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज सिक्योर्ड टॉप 3 पोजीशन इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में शीर्ष 3 स्थान हासिल किए हैं। टॉप 3 की बात की गई है कि टॉप 3 पोजीशन पर जो है वो कौन कौन सी कंट्रीज रही हैं। देखिए अगर बात की जाती है ना कभी भी टॉप 3 पोजीशन की, तो पहले नंबर पर नॉर्वे, दूसरे नंबर पर डेनमार्क और तीसरे नंबर पर स्वीडन। पहले पे नॉर्वे, दूसरे पे डेनमार्क और तीसरे पे स्वीडन, ये जो है वो टॉप 3 कंट्रीज़ हैं, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 2024 के इस रिपोर्ट की, इस इंडेक्स की, तो पहले निकाला किसके द्वारा गया, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ये आपने ध्यान रखना। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको निकालती है। टॉप 3 में नॉर्वे पहले रहा, डेनमार्क दूसरे पर, तीसरे पर स्वीडन जो है वो देखने को मिला। बॉटम में बात करें तो एरिट्रिया कंट्री है जो बॉटम में रही और सीरिया ने इसको फॉलो किया, सीरिया इसके बाद रही। अगर हम स्कोर की बात करते हैं कि 2024 में जो है वो क्या स्कोर रहा, तो 2024 में 31.28 स्कोर जो है वो रहा। अगर हम रैंक की बात करते हैं कि इंडिया का क्या रैंक रहा, इंडिया का रैंक छूट गया। इंडिया का रैंक जो है वो रहा यहाँ पर 159 आउट ऑफ 180 कंट्रीज 2024 में ये रहा। इससे पहले 2023 में ये 161 रैंक जो था वो था। ये क्वेश्चन आपको ध्यान हो तो गिरिराज पत्रिका जो भी लेटेस्ट हमने डिस्कस की थी वहाँ पर भी ये डिस्कस हुआ था। अच्छा, स्कोर का पता चल गया, 31.28 स्कोर इंडिया का रहा है। अगर इंडिया के नेबर पड़ोसी स्टेट्स, पड़ोसी कंट्रीज़ की बात करते हैं जैसे कि पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का 152 नंबर है। श्रीलंका की बात करते हैं तो 15वें नंबर पर श्रीलंका रहा है। नेपाल 74 पर है, मालदीव्स 106 नंबर पर है, अफगानिस्तान 178 पर, बांग्लादेश 165 पर और म्यांमार 171 पर है। तो कुछ इंडिया से आगे हैं, कुछ इंडिया से पीछे, वो आपने ध्यान रखना है। रैंक वाइज इंडिया का रैंक तो 159 है, वो पता चल ही गया। स्कोर भी आपने यहाँ से नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉन 11th थॉमस कप। तो बोलते हैं कि 11वें नंबर का ये थॉमस कप जो है वो कौन सी कंट्री के द्वारा जो है वो जीता गया है। देखो थॉमस कप की बात करें तो ये चाइना के द्वारा जीता गया है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चाइना ने इंडोनेशिया को जो है वो हराया है और ये थॉमस कप का 11वें नंबर का एडिशन जो है वो चाइना के चेंदू एक रीजन है यहाँ पर जो था वो कंडक्ट किया गया था। तो चाइना में ही कंडक्ट किया गया, डिफीटिंग इंडोनेशिया, ये आपने ध्यान रखना है। अभी देखो पेरिस ओलंपिक्स हो रही हैं तो वो कहाँ पर हो रही हैं, वो पेरिस में हो रही हैं, इसलिए इनको पेरिस ओलंपिक्स जो है वो कहा गया, वो भी नोट करें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं BRO वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन विच ईयर। तो BRO का पूरा नाम है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1960 में की गई थी, ऑप्शन बी सही आंसर है। क्यों ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन चर्चा में आया, चर्चा में इसलिए आया क्योंकि 65th रेजिंग डे जो है वो मनाया गया BRO का, और मई 7 2024 को जो था ये मनाया गया। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर जो है वो आता है। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने ध्यान रखना है कि ये जो है ना ये 1960 में स्थापित किया गया था, 65th रेजिंग डे इसका इस बार मनाया गया, और साथ में ही ध्यान रखना है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ये आता है। दूसरी बात BRO का हमने गिरिराज पत्रिका में क्या पढ़ा था कि हमारी जो रोहतांग टनल है, रोहतांग टनल जो है ना, गिरिराज में नहीं, एक क्वेश्चन हमने असिस्टेंट लॉ ऑफिसर का पेपर हमने मिशन एलाइड में डिस्कस किया था, वहाँ पर आया था। रोहतांग टनल जो कि 9.02 किलोमीटर लंबी है, वो टनल जो है रोहतांग टनल BRO के द्वारा ही मैनेज की जाती है, वो भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड एन AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड अवतार विक्टोरिया शी एज इट्स डिजिटल स्पोक्स पर्सन। तो बोलते हैं कि अभी हाल फिलहाल में किस देश ने अपने डिजिटल प्रवक्ता के रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जनरेटेड अवतार विक्टोरिया शी को पेश किया है। तो विक्टोरिया शी को पेश किया गया है ऑप्शन सी यूक्रेन के द्वारा, ऑप्शन सी सही आंसर है। एलाइड के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा इस क्वेश्चन को, तो नोट करना है इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परंतु उससे पहले अगर आप एलाइड सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, देखो
ये PDF आपको पहले ही जो है वो एलाइड के टेस्टर्स ग्रुप पर प्रोवाइड करवा दी गई थी, तो वहाँ से आपने देख ली होगी और अभी जो है वो आपने सॉल्व आंसर भी इसके देख लिए होंगे। दूसरा कि एलाइड की टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो एलाइड की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से अवेल कर लेना। अपनी स्टडी को एक अच्छी शेप देना चाहते हैं तो आप यहाँ से दे सकते हैं, काफ़ी हेल्प आपको यहाँ से मिलेगी। तो अपनी कमियों को दूर करने के लिए और इम्प्रूवमेंट खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो है ये सीरीज़ ज़रूरी है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिंक है इसके। आगे बोलते हैं हु हैज़ वॉन 2024 पुलित्ज़र प्राइज़ फॉर पब्लिक सर्विस। ये पुलित्ज़र प्राइज़ जो है वो कौन सी फील्ड में दिया जाता है, एक तो क्वेश्चन ये बनता है। ये जर्नलिज्म की फील्ड में जो है वो दिया जाता है। अब जर्नलिज्म की फील्ड में ये दिया जाता है तो आपने ध्यान रखना है कि 2024 में ये पुलित्ज़र प्राइज़ जो है वो पब्लिक सर्विसेज में किसको दिया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया। 2024 में ये पुलित्ज़र प्राइज़ पब्लिक सर्विसेज में दिया गया प्रो पब्लिका ऑफ यूनाइटेड स्टेट, ये आपने ध्यान रखना है। प्रो पब्लिका ऑफ यूनाइटेड स्टेट को जो है ये दिया गया ये पुलित्ज़र प्राइज़। अब हम जानते हैं इस बार पुलित्ज़र प्राइज़ बहुत श्रेणियों में दिए गए। कुछ एक हम देख लेते हैं जर्नलिज्म की कैटेगरी में ये किस किस को दिए गए, जैसे कि पब्लिक सर्विसेज में प्रो पब्लिका, ये जो नॉन प्रॉफिट इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म बॉडी है कैलिफोर्निया की, उसको जो है वो दिया गया। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में ये अवार्ड जो है वो हना ड्रीफर ऑफ न्यूयॉर्क टाइम्स को जो है वो दिया गया। इंटरनेशनल रिपोर्टिंग में ये अवार्ड जो है वो किसको दिया गया, स्टाफ ऑफ न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया। और अगर हम बात करें कि ये वहीं लिखा गया है कि इन्होंने जो रिपोर्टिंग की थी ना हमास के ऊपर, उसको लेकर जो है वो इनको ये मिला। एडिटोरियल राइटिंग में ये किसको दिया गया है, तो डेविड ई हॉफमैन ऑफ वाशिंगटन पोस्ट न्यूज़पेपर को ये दिया गया है। ब्रेकिंग न्यूज़ फोटोग्राफी में ये किसको दिया गया है, फोटोग्राफी स्टाफ ऑफ रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी को दिया गया है। फीचर फोटोग्राफी में किसको दिया गया है, तो फीचर फोटोग्राफी में ये फोटोग्राफी स्टाफ ऑफ एसोसिएटेड प्रेस न्यूज़ एजेंसी को जो है वो दिया गया है। और ऑडियो रिपोर्टिंग में ये किसको दिया गया है, तो स्टाफ ऑफ द इनविजिबल इंस्टीट्यूट एंड USG ऑडियो को जो है वो दिया गया है। तो इस तरह से ये पुलित्ज़र प्राइज़ जो है वो दिया गया और पुलित्ज़र प्राइज़ इम्पॉर्टेंट है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर क्वेश्चन पूछना हो किसी को तो क्या क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये जो फर्स्ट पुलित्ज़र प्राइज़ इंडियन को दिया गया था, ये कौन से इंडियन को दिया गया था, तो फर्स्ट इंडियन टू विन पुलित्ज़र प्राइज़ जो था वो कौन थे, वो थे गोविंद बिहारी लाल जो था ये फर्स्ट इंडियन थे जिनको ये पुलित्ज़र प्राइज़ दिया गया था जर्नलिज्म में, और 1937 में जो था वो इनको दिया गया था। इनके अलावा ये अवार्ड जुम्मा लहरी को दिया गया है 2000 में, गीता आनंद को 2003 में दिया गया है, सिद्धार्थ मुखर्जी को 2011 में दिया गया है, विजय सहस्त्री को ये 2014 में दिया गया है। तो पुलित्ज़र प्राइज़ ध्यान रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट तो वो है कि फर्स्ट पुलित्ज़र प्राइज़ जो है वो किसको दिया गया, फर्स्ट पुलित्ज़र प्राइज़ किसको दिया गया, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाएगा ये फर्स्ट इंडियन टू विन पुलित्ज़र प्राइज़, वो ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो वो स्टेट तो बोलते हैं ये टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ये टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर है। पब्लिक सर्विस कमीशन के फेवरेट रहते हैं इस तरह के क्वेश्चन। अब क्यों ये चर्चा में आया ये हम जानेंगे। टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पर देखो रेयर बटरफ्लाई स्पीसीज जो था वो खोजी गई तो इसलिए ये चर्चा में जो था वो आई थी, और अलग अलग टाइम में ये अलग अलग रीजन से जो है वो चर्चा में आती रहती है। परंतु एक और क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि जो टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, इसकी स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। अभी HS में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था कि गिर नेशनल पार्क जो है ना उसको कब एस्टेब्लाइज किया गया था। तो गिर नेशनल पार्क जो है वो वैसे तो 1965 में एस्टेब्लाइज हुआ था, परंतु 1965 में जब ये एस्टेब्लाइज हुआ था तब ये एक सेंचुरी होती थी, और फिर 1975 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा जो था वो दे दिया गया। तो सही आंसर था 1975, क्योंकि 1975 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा जो था वो दिया गया था। तो ये HS का क्वेश्चन भी है एक, तो टेल वैली नेशनल पार्क भी आपको पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं, रिसेंटली हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ द इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। तो बोलते हैं कि इफ्को, ये जो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव है, इसके जो है वो नए चेयरमैन किसको बनाया गया है। पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस तरह के कोई चेयरमैन बनाए गए, नई अपॉइंटमेंट हुई, उसके ऊपर भी क्वेश्चन अभी पूछे हैं। तो इफ्को के जो नए चेयरमैन बने हैं वो बने हैं दिलीप संघानी, ये आपने ध्यान रखना है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब बात यहाँ पर जब हो रही है फर्टिलाइजर की, तो हम एक और क्वेश्चन जो है वो यहाँ से जानेंगे।
पहले भी आपने पढ़ा है, हमने पढ़ा है जगत प्रकाश नड्डा जी के बारे में। जगत प्रकाश नड्डा जो है वो एक तो हेल्थ मिनिस्ट्री इनके पास है, दूसरा जो है वो इनके पास केमिकल एंड फर्टिलाइज़र मिनिस्ट्री भी जो है वो है। 25th ये केमिकल और फर्टिलाइज़र मिनिस्टर हैं इंडिया के, ये आपने ध्यान रखना है। और 34th जो है ये हेल्थ मिनिस्टर हैं इंडिया के, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी, ये बेसिक क्वेश्चन हैं, ये पता होने चाहिए। इफ्को के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया। बोलते हैं रिसेंटली हु एज्यूम्ड चार्ज एज प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो बोलते हैं CII के लिए जो नए प्रेसिडेंट 2024-25 के बनाए गए हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, वो किसको बनाया गया है? तो वो संजीव पुरी को बनाया गया है। संजीव पुरी ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। देखो अगर हम अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं कि क्या क्या अपॉइंटमेंट्स हुई मई के महीने में, तो टी रविशंकर हैं एक, टी रविशंकर को जो है वो डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो बनाया गया। ये पहले भी डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थे, परंतु अब फिर से इनको रीअपॉइंट जो है वो किया गया है, तो ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वो हैं शक्तिकांत दास, ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा आपने क्या ध्यान रखना है, ये जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसके नए MD और CEO जो है वो बने हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के ने जो MD और CEO बने हैं वो संजीव नौटियाल जो है वो बने हैं, उनका नाम आपने ध्यान रखना है। संजीव नौटियाल का नाम भी पता होना चाहिए। और हमने एक और क्वेश्चन इसी तरह का क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट के जो बार एसोसिएशन है इसके प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है, तो कपिल सिब्बल जो है वो इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। ये इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, परंतु फिर भी एग्जाम में क्वेश्चन इसके पूछ लिए जाते हैं। करीना कपूर का एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था। यूनिसेफ जो है ना, यहाँ पर ये इंडिया की नेशनल एम्बेसडर जो है वो बनी है। यूनिसेफ इंडिया नेशनल एम्बेसडर किसको बनाया गया है, करीना कपूर खान को जो है वो बनाया गया है, वो आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के, कोई नई चीज़ इस तरह से हुई वो एक साथ हमने जान ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं 7th एडिशन ऑफ इंडिया फ्रांस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट। तो बोलते हैं कि 7th एडिशन इंडिया और फ्रांस के बीच में जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है शक्ति, वो कहाँ पर जो है वो हुई। तो ये शक्ति एक्सरसाइज जो है वो कहाँ पर हुई, 7th एडिशन है इसकी, ये मेघालय में जो है वो देखने को मिली। मेघालय ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। देखो इंडिया अलग अलग टाइम पर अलग अलग कंट्रीज़ के साथ एक्सरसाइजेज जो है वो कंडक्ट करता है, हम बहुत बार रिवाइज कर चुके हैं। जैसे कि संप्रीति एक्सरसाइज जो है वो बांग्लादेश के साथ जो है वो की जाती है। अगर हम फ्रांस के साथ ही बात करें तो एक तो शक्ति एक्सरसाइज जो है वो इंडिया फ्रांस के साथ जो है वो करता है। क्या इसके अलावा और भी कोई एक्सरसाइज ऐसी है जो फ्रांस के साथ की जाती है, तो वरुण एक्सरसाइज है। वरुण एक्सरसाइज जो है ये भी इंडिया फ्रांस के साथ करता है, तो वरुण एक्सरसाइज भी आपने ध्यान रखनी है। और इसके अलावा आपने ध्यान रखना है कि इंडिया जो है वो मैत्री एक्सरसाइज करता है, वो थाईलैंड के साथ करता है, और मैत्री शक्ति एक्सरसाइज करता है। मैत्री शक्ति एक्सरसाइज जो है वो श्रीलंका के साथ जो है वो इंडिया करता है। इंडिया रशिया के साथ इंद्र नामक एक्सरसाइज जो है वो करता है, तो इंद्र एक्सरसाइज रशिया के साथ जो है वो की जाती है। खंजर एक्सरसाइज इंडिया करता है, वो किर्गिस्तान के साथ जो है वो करता है। खंजर एक्सरसाइज आपने ध्यान रखनी है। एक गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज भी जो है वो की जाती है, तो गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज ये इंडिया इंडोनेशिया के साथ जो है वो करता है। चाइना के साथ इंडिया हैंड इन हैंड एक्सरसाइज जो है वो करता है। तो देखो शक्ति के हमने 3 एडिशन पढ़े। एक तो सिंपल शक्ति एक्सरसाइज है, वो फ्रांस के साथ इंडिया करता है। एक मित्र शक्ति एक्सरसाइज है जो कि श्रीलंका के साथ की जाती है। एक गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज है जो इंडोनेशिया के साथ जो है वो की जाती है। इनको लेकर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेपाल भी हमारा एक पड़ोसी छोटा सा देश है, तो नेपाल के साथ इंडिया सूर्य किरण एक्सरसाइज जो है वो करता है, वो आपने ध्यान रखना है। आपने ध्यान रखना है कि इंडिया की नेवी की अगर हम बात करते हैं तो नेवी जो है वो स्लाइनेक्स SLINEX ये स्लाइनेक्स एक्सरसाइज जो है वो करती है। इंडिया स्लाइनेक्स एक्सरसाइज जो है वो किसके साथ करती है, पहले स्लाइनेक्स यहाँ पर लिख देता हूँ। स्लाइनेक्स एक्सरसाइज जो है श्रीलंका के साथ जो है वो की जाती है। किसके साथ, श्रीलंका के साथ। और अगर हम बात करें एक सिम्बेक्स एक्सरसाइज की जाती है SIMBEX, तो ये सिम्बेक्स एक्सरसाइज सिंगापुर के साथ जो है वो इंडियन नेवी करती है। ठीक है, एक एक्सरसाइज कोंकान की जाती है। कोंकान एक्सरसाइज जो है वो यूनाइटेड किंगडम के साथ जो है वो इंडिया करता है, ये भी नोट करें। तो ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हो गई, काफ़ी हैं इतनी जानने के लिए, हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज जो है वो जान ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। आगे बोलते हैं विच टीम क्लिंच्ड IPL 2024 टाइटल। तो बोलते हैं कि IPL 2024 का खिताब कौन सी कंट्री के द्वारा जीता गया है, कौन सी टीम के द्वारा जीता गया है। तो IPL 2024 की बात करें तो ये कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसको हराया, फिर इस टाइटल को जीता, ये पता होना चाहिए।
कोलकाता नाइट राइडर्स ने यहाँ पर सनराइजिंग हैदराबाद टीम को जो है वो हराया और इस टाइटल को जो है वो जीता। अब कोलकाता नाइट राइडर्स जो है वो कौन सी बार इस टाइटल को जीती है ये भी तो पता होना चाहिए। तो कोलकाता नाइट राइडर्स जो है वो तीसरी बार इस टाइटल को जो है वो जीती है। इससे पहले केकेआर के द्वारा ये टाइटल कब कब जीता गया था। देखो केकेआर जो है वो 3 बार इस टाइटल को जो है वो जीत चुका है। 3 बार कब कब इन्होंने इस टाइटल को जो था वो जीता था, आपने ध्यान रखना है कि केकेआर के द्वारा सबसे पहली बार जो था वो आईपीएल 2012 में जीता गया। उसके बाद 2014 में भी जो था वो केकेआर के द्वारा ही ये टाइटल जीता गया था। अगर हम बात करते हैं 2024 की, तो फिर से केकेआर जो है वो तीसरी बार जीतकर जो है वो आया। और इससे पहले 2023 में विनर कौन था, सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स जो था वो 2023 में विनर था। अगर हम बात करते हैं 2022 की, तो 2022 में गुजरात टाइटंस जो था वो इसका विनर था, ये आपने ध्यान रखना है। 2022 से भी पहले की बात 2021 की जाए तो चेन्नई सुपर किंग्स ही जो था वो 2021 में जो था वो इसका विनर था। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक बार ये टाइटल किसके द्वारा जीता गया है, तो 5 बार जो है सबसे अधिक ये टाइटल जो है वो जीता गया है मुंबई इंडियंस के द्वारा और चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा। ये पता होना चाहिए, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा 5 बार ये टाइटल जो है वो पहले जीता जा चुका है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आईपीएल 2024 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको दिया गया था। तो प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट जो है वो सुनील नरेन को दिया गया, ये आपने ध्यान रखना है। सुनील नरेन जो है वो कौन सी कंट्री के लिए खेलते हैं, तो ये वेस्ट इंडीज़ कंट्री के लिए जो है वो खेलते हैं। और आईपीएल में बात करें कि कौन सी टीम के लिए इन्होंने खेला, तो केकेआर के लिए ही इन्होंने जो था वो खेला था। ये थे प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट, इनको दिया गया था। तो मैंने सारे क्वेश्चंस आपको बता दिए आईपीएल के। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बिकम्स द फर्स्ट नेशन टू लूज ऑल इट्स ग्लेशियर। पहली कंट्री ऐसी बनी है जिसके सारे ग्लेशियर जो हैं वो खो दिए हैं, और ये पहली कंट्री कौन सी है जिसने अपने ग्लेशियर जो हैं वो सारे के सारे खो दिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परंतु उससे पहले अगर तैयारी पेपर 1 की कर रहे हैं तो पेपर 1 के लिए टेस्ट सीरीज आप ट्राई कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। तो को टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करने से क्या होगा, पेपर 1 में जो आपको डर है, यानी कि पेपर 1 में होना तो पास ही है, तो डर से आप जो है वो खुद को उभार पाएंगे। और उसके अलावा प्रैक्टिस आपकी अच्छी खासी हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा किस तरह से रियल में बैठकर एग्जाम में ट्राई करना है। तो पेपर 1 की अगर टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिंक दिए गए हैं। आगे बोलते हैं यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बिकम्स द फर्स्ट नेशन टू लूज ऑल इट्स ग्लेशियर। तो यह है वेनेजुला, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। वेनेजुला कंट्री ऐसी कंट्री है जिसके सारे ग्लेशियर जो हैं वो पिघल गए हैं, ये पता चला अभी। और ये बहुत ही बड़ा कंसर्न है एक, ना केवल वेनेजुला के लिए बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए। देखो कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऐसा है, क्योंकि यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जोड़ना जो है वो इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं अलग अलग, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो क्लाइमेट एक्शन के साथ जो है वो डील करता है या फिर क्लाइमेट एक्शन की बात जो है वो करता है। तो क्लाइमेट एक्शन की बात की गई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 13 में। गोल नंबर 13 में इसकी बात की गई है। शायद एसडीजी के गोल पूछे गए थे किसी एग्जाम में, या तो पीजीटी के पूछे गए थे या तो किसी और में पूछे गए थे, पूछा तो गया था कहीं ना कहीं पर। वैसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पहला जो है वो नो पॉवर्टी के साथ जो है वो डील करता है, दूसरा जो है वो जीरो हंगर की बात करता है, और तीसरा जो है वो गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग की बात करता है, चौथा क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है, और पांचवा जेंडर इक्वलिटी की बात करता है। तो ये टॉप के 5 हम ध्यान रख रहे हैं। क्लाइमेट एक्शन कौन सा है, वो 13 नंबर पर जो है वो आता है, वो आपने ध्यान रखना है। देखिए जी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला देखिए, बोलते हैं यहाँ पर ऑपरेशन इंद्रावती रिसेंटली लॉन्च्ड बाय इंडिया टू इवैक्यूएट इंडियन नेशनल्स फ्रॉम। तो बोलते हैं कि हाल ही में भारत द्वारा भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया है। ये ऑपरेशन इंद्रावती जो है वो इंडिया ने शुरू किया है, परंतु कौन से देश से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ये शुरू किया है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। इससे जो पहले वाला एडिशन था इस सीरीज़ का, उसमें हमने ये डिटेल से डिस्कस किया था, मैंने बताया था आपको सब कुछ। अभी आप कमेंट करके जल्दी से आंसर बता दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ठीक है जी, तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।